हाय फ्रेंड्स, हमारे सनातन शिक्षा संस्थान के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री में नील विद्रोह यानी इंडिगो रिवॉल्ट। चलिए हम नील विद्रोह को पढ़ते हैं। नील विद्रोह 1859-60 एक उग्र एवं व्यापक कृषक विद्रोह था। इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति होने से नील की मांग बढ़ी। कारखाने में उत्पादित वस्त्र को रंगने के लिए नील आवश्यक होता है। अतः 1770 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील बागान लगाना शुरू कर दिए थे। नील्हे गोरे जोर जबरदस्ती और कानूनी दांव पेच लगाकर किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती किसानों के लिए नुकसानजनक था। नील की कृषि उन्हें उपजाऊ भूमि में करनी पड़ती थी। इसके परिणाम स्वरूप किसान जीवन निर्वाह के लिए खाद्यान्न नहीं उपजा पाते थे। नील्हे गोरे सामान्य अग्रिम राशि देकर नील की खेती के लिए बाध्य करते थे। नील की फसल खरीदते समय उसके वजन में हेरफेर की जाती। किसान को बाजार मूल्य की तुलना में काफ़ी कम दाम पर नील बेचना पड़ता था। इस प्रसंग में जेबी ग्रांट लिखते हैं, द रूट ऑफ द वॉल क्वेश्चन इज द स्ट्रगल to make the rail yards grow indigo plant without paying them the price of it। जब किसान नील कृषि करने से इनकार करता या न्यायालय का शरण लेता था, तब उन पर तरह तरह का अत्याचार किया जाता था। अपहरण, महिलाओं और बच्चों का अत्याचार, पालतू पशुओं की चोरी, घरों का जलाना, फसलों को नष्ट कर देना इत्यादि उत्पीड़न के साधन थे। नील्हे गोरे अपनी रक्षा के लिए भारे के लठैत पालते थे, जो गोरों के इशारों पर अपने ही देश के निवासियों को सताकर आनंदित होते थे। न्याय प्रदान करने वाले मजिस्ट्रेट भी नील्हे गोरे से मिले रहते थे। सभी यूरोपीय होने के नाते रात्रि भोज और शिकार साथ साथ किया करते थे, अर्थात किसानों को उचित न्याय मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। 1859 ईस्वी के शरद ऋतु में कृषकों का असंतोष विद्रोह में परिणत हो गया। हजारों नील किसान नील की खेती करने से मना कर दिए। शीघ्र ही यह घटना नदिया, मुर्शिदाबाद और पाबना जिले में फैल गई। 1860 ईस्वी तक विद्रोह जैसोर और संपूर्ण बंगाल डेल्टा क्षेत्र में प्रसारित हो गया। नदिया जिले के गोविंदपुर ग्राम के किसानों ने दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत की। 13 दिसंबर 1859 को जब नील्हे गोरे ने 100 लठैत भेजकर उन्हें दबाना चाहा, तो कृषक संगठित हो गए। लाठी भाला आदि के साथ लठैतों का सामना किए। बंगाल के विभिन्न जिलों में किसानों ने संगठन बनाकर नील कोठियों पर आक्रमण किया। ग्रामवासियों ने अंग्रेजों की पुलिस और लठैतों का बहादुरी के साथ सामना किया। विद्रोही रैतों को दबाने के लिए भू राजस्व बढ़ाने की धमकी दी गई। किसानों ने अतिरिक्त राजस्व चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे अदालत में अपने अधिकार रक्षा के लिए मुकदमा दायर किए। नील्हे गोरों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। अंततः संगठित किसानों के समक्ष नील्हे गोरों को झुकना पड़ा। नील की कोठियाँ बंद होने लगी। 1860 ईस्वी के अंत तक बंगाल के जिलों में नील की कृषि लगभग बंद कर दी गई। नील विद्रोह ने बंगाल के शिक्षित वर्ग को आकर्षित किया। अखबार, पत्र, सभा एवं कानूनी लड़ाई के माध्यम से उन्होंने नील किसानों का साथ दिया। सितंबर 1860 ईस्वी में दीनबंधु मित्र ने बंगला भाषा में नील दर्पण नामक नाटक प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने नील्हे गोरों द्वारा किसानों पर किए जाने वाले पाशविक उत्पीड़न का जीवंत चित्रण खींचा। माइकल मधुसूदन दत्त ने इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया, जिसे रेव जेम्स लॉन्ग ने प्रकाशित किया। अंग्रेजों ने जेम्स लॉन्ग को इस कार्य के लिए मुकदमा चलाकर दंडित किया। उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना, 1 महीने का जेल हुआ। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी लगातार नील्हे गोरों का अत्याचार प्रकाशित करते रहे। सोम प्रकाश पत्रिका में भी किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया गया। साहित्य एवं पत्रिकाओं के प्रयास से
भारतवासी और ब्रिटिश जनता नीलहे गोरों के कारनामों से अवगत हुई। नील विद्रोह ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की चेतना का संचार किया। नील विद्रोह ने सरकार को एक जांच समिति गठित करने के लिए मजबूर किया। नवंबर 1860 ईस्वी में सरकार ने बाध्यतापूर्ण नील कृषि पर रोक लगा दी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।